बिहार के औरंगाबाद जिले के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पुस्तकालय सह स्मृति भवन में एक दिवसीय धरना समाज सेवी सुनील शर्मा की अध्यक्षता एवं औरंगाबाद के सामाजिक लोगों के द्वारा किया गया। साथ ही राज्यपाल एवं जिलाधिकारी औरंगाबाद के नाम आवेदन भी दिया गया, जिसमें विकास वैभव जी IPS अधिकारी ने शोभा होतकर DG के द्वारा बिहारी का कर गालियाँ देने में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जो ट्वीट के द्वारा उन्होंने किया था वह ट्वीट भी वायरल था। उस बाद में उन्होंने फेसबुक में भी पोस्ट किया था, जिससे सभी लोगों को जानकारी हुई। बाद में फेसबुक से ट्वीट को हटा दिया गया। सभी औरंगाबाद बिहार के सम्मानित सामाजिक लोगों ने DG मैडम की बिहार को गालियां देने एवं IPS अधिकारी को प्रताड़ित करना बंद करने को कहा और सरकार से मांग की कि केंद्र और राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। वे माफ़ी मांगे और बिहारियों को सम्मान देना सीखे। ज्ञात हो कि DG मैडम को हंटर वाली मैडम भी कहा जाता है, जो बिहार पुलिस के इतिहास में पहला महिला महानिदेशक बनी थी। DG बनी थी। 22 साल की उम्र में 1990 बैच की महिला IPS अधिकारी बनी थी। अधिकारियों अपराधियों के लिए यह इनका नाम ही काफ़ी है। अपराधियों नाम भर से अपराध करने से पहले कई बार सोचते हैं। सख्त स्वभाव के कारण इनको हंटर वाली भी कहा जाता है। DG जन्म से मराठी, शिक्षा से हैदराबादी और मन से बिहारी है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन बिहार के एक चर्चित अधिकारी IG विकास वैभव ने मैडम पर गंभीर आरोप लगाया कि मैडम उन्हें प्रताड़ित करती है और बिहारी कहकर गालियाँ देती है। ऐसा विकास वैभव जी ने ट्वीट भी किया था, जो वायरल हुआ। और इस ट्वीट ने मामला इतना उछाल लिया कि DG के खिलाफ अपने बिहारी अधिकारी को प्रताड़ित करने और बिहार में बिहारियों का अपमान बंद होना चाहिए, ऐसी मांग की जाने लगी। और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी प्रतिष्ठित पद पर बैठे अधिकारी को सोचना चाहिए, तभी राज्य ही नहीं देश भी आगे बढ़ेगा। ऐसी काबिल महिला अधिकारी को इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए और बिहारियों को अपने काम के तरह ही मान सम्मान देनी चाहिए। एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में सुनील शर्मा, जयनंदन पांडे, पुरुषोत्तम सिंह, नवीन कुमार पांडे, अंजनी शर्मा, प्रेम कुमार तिवारी, सुशील कुमार सिंह, रघुनाथ राम, शिव नारायण प्रसाद बैस, टूना प्रसाद गुप्ता, संत कुमार शर्मा, विनोद शर्मा आदि काफ़ी लोग जो है उपस्थित रहे। बिहार की पहली महिला DG बनकर इन्होंने जो है बहुत कुछ दिखला दिया था। और 22 साल की उम्र में जो इन्होंने IPS बना, तो इससे भी बहुत सारा चीज़ जो है ये दर्शा दी थी कि ये कितनी जो है अपने स्वभाव के प्रति जो है कितनी जागृत है। और सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूँ कि बिहार में बिहारियों का अपमान बंद होना चाहिए, ऐसा बैनर पोस्टर लेकर लोगों ने कहा। बिहार में वैभव आप संघर्ष करो, सब बिहारी आपके साथ हैं। विकास वैभव के सम्मान में हम युवा मैदान में, ऐसा भी जो है पोस्टर के द्वारा लोगों ने धरना प्रदर्शन में किया। DG मैडम बिहारियों को गाली देना बंद करे, ऐसा डॉक्टर श्री कृष्ण जी पुस्तकालय सह स्मृति भवन में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। जैसा कि आप दृश्य में देख पा रहे हैं, सभी लोग धरना पर बैठे हैं और सभी लोग इस बात से खफा हैं कि बिहारियों को उचित सम्मान जो है नहीं दिया जाता है। उचित सम्मान नहीं दिए जाने के कारण जो है इस प्रकार की चीज़ें होती है, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए काफ़ी दुखदायी है। और ऐसी चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए। और एक ऐसे प्रतिष्ठित पद पर अधिकारी अगर इस तरह की बात जो है अपने साथी सहयोगी से ऐसा अगर करता है, तो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए बहुत ही घातक होगा। और यह सब बातें धरना प्रदर्शन के द्वारा जो इन्होंने जो है एक ज्ञापन भी सौंपा है। और ज्ञापन के द्वारा भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इसमें सही रूप से कार्य। इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, एक दिवसीय धरना है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक दिवसीय धरना पर कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग स्वतः धरना का निर्णय लिए हैं। चूँकि बिहार में रह करके, बिहार के अन्न खा करके और यहाँ के लोग, यहीं के लोग के गाड़ी दें, बाहर से आ करके यहाँ जात और धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बिहारी अस्मिता को बचाने के लिए हम सभी औरंगाबाद श्री कृष्ण बाबू के पुस्तकालय भवन में आज एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखे हुए थे। चूँकि श्री कृष्ण बाबू जिस समय अपनी राजनीति किए थे, दलितों की आवाज़ बन करके, बिहारियों की आवाज़ बन करके काम किए थे और उस समय बिहार का स्थान बहुत ऊपर था। आज की परिस्थिति में हमारे यहाँ IPS को बिहारी कह करके गाली दिया जा रहा है, यह बहुत बड़ा दुखद बात है। और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ विकास वैभव जी के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में आज उपवास कार्यक्रम रखे हुए हैं। बिहार के वैभव लगातार जो है वो संघर्ष में रह रहे हैं और युवाओं जो जितना भी युवा हैं
तो युवा वर्ग कितना उनका सपोर्ट करेगा? बंधुओं, स्पष्ट है कि बिहार के गौरव बढ़ाने के लिए माननीय विकास वैभव जी बिहार से बाहर, देश से बाहर दुबई में जाकर के बिहार की अस्मिता को बढ़ा रहे थे। आज दुखद है कि आज उनको बिहारी कह करके गाली दिया जा रहा है। उनके जैसा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अफसर को बिहारी कह करके गाली दिया जा रहा है। यहाँ के युवाओं में बहुत बड़ी आक्रोश है और यह धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आज उपवास के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं। हो सकता है आने वाला दिन में यह आक्रोश सरकार से रुक नहीं सकता। एक आईपीएस के साथ इतनी निंदनीय घटना है, तो इस निंदनीय घटना अगर किसी आईपीएस अफसर के साथ है तो सरकार का जो रोल है वो कैसा रहेगा आम लोगों पर? यही तो दुखद है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग के माध्यम से सरकार के कान तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहारी अब बुर्बक नहीं रह गया, बेवकूफ़ नहीं रह गया है। आपने एक तरफ कर हम जांच करवा रहे हैं और दूसरे तरफ जो आरोप लगाया गया है एक आईपीएस, ईमानदार आईपीएस के माध्यम से कि हमको बिहारी का गाली दिया जा रहा है। आप मंच के माध्यम से बोल रहे हैं कि आईपीएस विकास वैभव जी का गलत है, फिर भी हम जांच करवा रहे हैं। आरोप आईपीएस लगा रहा है और एक आईपीएस को बचाने के लिए दूसरे आईपीएस को जो आरोप लगा रहा है उनको गलत कह करके और आप जांच कराने का ढोंग कर रहे हैं। बिहारी अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय नीतीश जी, आपको उचित जांच करवा करके विकास वैभव को उचित स्थान देना होगा, अन्यथा यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आप कुछ दिन पहले घटित घटना के बारे में आप सब अवगत हैं। एक आईपीएस अधिकारी पर किसी क्षेत्रवाद को असंतुलित करने के लिए प्रयास किया गया, उसकी निंदा की गई और इसका हम विरोध करते हैं। आप जानते हैं विकास वैभव जी के द्वारा, विकास वैभव जी पर उनके वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जो ये कार्रवाई कर रहे थे एक अपने अधीनस्थ कर्म पदाधिकारी पर या उसके विरुद्ध में कुछ बोले थे, उस पर बिहारी शब्द कह करके निंदा की गई। हम उसकी निंदा करते हैं। आईपीएस विकास वैभव जी पे जो बिहारी शब्द का आरोप लगाया गया, उस बात को लेकर हम लोग दुख में हैं और इसको लेकर ही आज धरना पर बैठे हैं। और ये हम लोग नौजवान खास करके पूरे बिहार के बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसका उच्च स्तरीय जांच हो और उनके साथ सही इंसाफ दिया जाए। प्रशासन पर बैठे आखिर वजह क्या है? देखिए, एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि एक पुलिस प्रशासन में आईपीएस अफसर माननीय विकास वैभव जी, जो बिल्कुल ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ और बिहार की आन बान शान जैसे पुलिस पदाधिकारी के साथ एक महिला ही पुलिस पदाधिकारी जो इनसे वरीय है उसको बिहारी कह करके अपमानित किया जाना, यह निश्चित रूप से बिहार के गौरव, बिहार की अस्मिता, बिहार की आन बान शान के साथ और स्वाभिमान के साथ कुठाराघात है, जिसको कतई बिहारवासी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और न करेंगे। इसके लेकर के धरना के माध्यम से हम पुरजोर और बुलंदी के साथ इसको आह्वान करते हैं कि वैसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को पदच्युत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बनता है। वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी पद से उनको हटाना चाहिए। यही एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और क्षेत्रवाद, भेद जो है, रंग भेद हमको अंग्रेजों ने ऐसा ग्रस्त करता था, काले गोरों का भेद बना करके आज राज्य के नाम पर भेद, वह निश्चित रूप से भेद से ना तो परिवार चलता है, ना समाज चलता है, ना देश और राज्य चलता है। वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी को निश्चित रूप से हम तमाम बिहारवासियों की तरफ से इसका ऐलान करते हैं कि उनको हटाया जाए और बिहार वैभव को उनको माफ़ी मंगवा करके इनको मान सम्मान का उसका बदला होना चाहिए। आज सैकड़ों युवाओं के साथ माननीय सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ धरना के माध्यम से आज उपवास पर हैं और उसका मुख्य कारण है बिहार की अस्मिता का अपमान जो आप देख रहे हैं बैनर पर। उसी के तहत हम लोग बैठे हुए हैं कि यह अपमान अब ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करने वाला नहीं है।
बिहार में रहकर और कहीं का कोई हो, चाहे किसी राज्य का हो, पुलिस पदाधिकारी हो या कोई पदाधिकारी हो, कोई राजनीतिक नेता हो, इस तरह के अपमान शब्द का यूज करना ये अच्छा नहीं है। और निश्चित रूप में इसका सरकार से हम मांग करते हैं कि आप उचित जांच करवा के और जो सही है उसको निश्चित रूप में कार्रवाई करके और विकास वैभव का जो अस्मिता के जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनको निश्चित रूप में मिलना चाहिए। तब यहाँ के युवाओं, औरंगाबाद के साथ साथ बिहार के भी युवाओं का मान और स्वाभिमान और अभिमान रहेगा। जो अपमान किया गया उसके संदर्भ में आज जो धरना प्रदर्शन है, तो धरना प्रदर्शन को लेकर के आप लोग का क्या उद्देश्य है? धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि यह आंशिक लड़ाई अभी शुरू हुआ है। यह उपवास के माध्यम से आज लड़ाई शुरू हुआ है और यदि यहाँ की बहरी गूंगी सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है उनको निर्णायक स्थान पर पहुँचाने का, तो यह लड़ाई अभी आगे बढ़ेगा और तब तक बढ़ते रहेगा जब तक विकास वैभव को यानी बिहारियों को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। तो बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहें? हम सभी औरंगाबाद के नौजवान बुजुर्ग सब लोग विकास वैभव जी का जो अपमान किया गया, वरीय पदाधिकारी डीजीपी श्रीमती शोभा अवतकर जी के द्वारा उसकी निंदा करने के लिए यहाँ बैठे हैं और पूरे बिहार में इसकी आग फैल रही है, क्योंकि बिहारी अस्मिता को आप ठेस नहीं पहुँचा सकते। बिहार ने बहुत बड़े बड़े लोगों को इस विश्व गुरु रहा है यह बिहार, शिक्षा से लेकर सारे क्षेत्रों में आज भी बिहार सबसे ज़्यादा IPS IAS देने वाला राज्य है। उस राज्य के पदाधिकारी, कर्मठ पदाधिकारी, शिक्षित पदाधिकारी को आप गाली दे रहे हैं, ये बिहार कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार सरकार से उचित कार्रवाई करते हुए माननीय विकास वैभव जी को न्याय देने का कृपा करें। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कुछ विद्वज्जन जो साफ साफ बता रहे थे धरना प्रदर्शन के द्वारा वे सूचित करना चाह रहे थे कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम के द्वारा बिहार की आन बान और शान को वो लगातार बचाए रखेंगे और बिहार की अस्मिता पर जो भी खतरा आएगा उसके लिए जो भी युवा हैं, युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे एक सूत्र में खड़े होकर जो है उसका विरोध करेंगे और ये विरोध के द्वारा ये दर्शाएंगे कि बिहारी की से कम नहीं है और किसी की अस्मिता को ठेस पहुंचाना जो है वो देश के लिए, राज्य के लिए कितना गंभीर विषय है। इसके लिए सरकार, जो बिहार की सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों को आगे आना चाहिए और इसके बारे में सोचकर एक उचित निर्णय लेकर के बिहार के सम्मान को, बिहार के जो गौरव हैं विकास वैभव जी, उनको सही सम्मान दिलाना चाहिए। धन्यवाद।